हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एसआरएस लर्निंग। और ये आपकी साइंस की 8th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो बेटा नंबर है वो है 1717 और जो हमारी डेट है वो है 27 नवंबर 2020। बच्चे, इसमें हमारा चैप्टर है वो चल रहा है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हम नॉन मेटल्स और मेटल्स को कंपेयर करेंगे विद द ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो हम एक बार पढ़ते हैं क्या कि वी हैव लर्न एंड कंपेयर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कि हम पहले वाली वर्कशीट में, प्रीवियस वर्कशीट में हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एंड टुडे वी विल डू द रिवीजन बाय कंपेयरिंग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हम क्या है, मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आज हम कंपेयर करेंगे और उसको रिवाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी यहाँ पे बेटा प्रॉपर्टीज़ दे रखी है, यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि जब मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड, कि जब आपकी जो मैग्नीशियम जो मेटल है ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो ये मेटल ऑक्साइड बनाती है, ठीक है, MgO। और जब नॉन मेटल्स रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ तो ये प्रोड्यूस करती है नॉन मेटल ऑक्साइड। जैसे आपकी सल्फर, जो आपकी नॉन मेटल है रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ, बना रही है सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे ही अब क्या है, नेचर ऑफ ऑक्साइड के बेस पे हम इसको कंपैरिजन करेंगे कि मेटल ऑक्साइड जो आपके जो यहाँ पे ऑक्साइड बना था मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। क्या है वो बेसिक इन नेचर है। कैसे आप कर रहे हैं, बिकॉज ये जो मेटल ऑक्साइड है टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ये जो है रेड लिटमस पेपर को जो कोई ब्लू में जो है चेंज करे तो उसका क्या कहते हैं, उसको वो क्या है, उसका नेचर जो है एसिडिक है, वो सॉरी बेसिक है, ठीक है। ऐसे ही नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। क्या वो जो है रेड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर रहे हैं। अब है रिएक्शन विद वाटर, कि मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। की जब जो मेटल है जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो बनाती है मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, के जो नॉन मेटल्स है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। अब है रिएक्शन विद एसिड्स, कौन कौन से HCl या H2SO4, ये जो एसिड के साथ मेटल्स का रिएक्शन। मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विच बर्न विद अ पॉप साउंड। जो आपकी हाइड्रोजन गैस है वो पॉप साउंड के साथ क्या बर्न होती है। ये आपका एग्जाम्पल दे रखा है कि जब मेटल किसके साथ रिएक्ट करती है, एसिड के साथ, तो मेटल साल्ट बनाती है और हाइड्रोजन गैस। आपका एग्जाम्पल दे रखा है कि जब सोडियम HCl के साथ रिएक्ट करती है तो बनाती है सोडियम क्लोराइड और जो है इसका क्या है और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब है नॉन मेटल जो है डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। अब है रिएक्शन विद बेस, कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सम मेटल्स रिएक्ट विद बेस एंड प्रोड्यूस साल्ट। ये आपका दे रखा है कि इक्वेशन कौन सी होगी कि मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करेगी तो बनाएगी साल्ट और हाइड्रोजन गैस। और जो नॉन मेटल है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है बेस के साथ रिएक्ट करती है, वैसे करती नहीं है, अगर करती है तो उसकी जो प्रोसेस होती है बहुत ही वेरी कॉम्प्लेक्स होती है। तो हमने बच्चे यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हमारी एक रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। When a more reactive metal is dipped in the salt solution of less reactive metal, then it places a less reactive metal from its salt solution। मतलब कि अगर कोई ज़्यादा मोर पावरफुल जो मेटल है अगर वो किसी लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन में डालती है तो वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से क्या है बाहर निकाल देती है। इसको ही हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत ताकतवर जो इंसान होता है, जो कमज़ोर इंसान हो क्या उठा के बाहर पटक देता है, इसी तरीके से जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो कम रिएक्टिव मेटल्स को उनके सॉल्यूशन में से बाहर निकाल देती हैं। एज एग्जांपल कि व्हेन जिंक मेटल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो आपने पहले भी ये पढ़ चुके हैं, तो इट डिस्प्लेज लेस रिएक्टिव मेटल। जो जिंक क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल है देन कंपेरिजन टू कॉपर, तो वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या है बाहर निकाल देती है, ठीक है। तो ये हमारा ये एग्जाम्पल। तो हमने बच्चे अब हमने अपनी पूरी वर्कशीट समझ ली है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन्स व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, गिव एन एग्जांपल। कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है। हमारा ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, आप यहाँ से लिखेंगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू प्रोड्यूस क्या बनाती है, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ये बनाते हैं। और एग्जाम्पल आप यहाँ लिख देंगे ये वाला कि सोडियम जब HCl के साथ रिएक्ट करती है तो सोडियम क्लोराइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस। ये आपका बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हाउ विल यू कन्फर्म दैट ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर, के आप कैसे कन्फर्म करेंगे, कैसे कन्फर्म करेंगे। ये रहा आपका कि जो मेटल ऑक्साइड्स है टर्न रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस पेपर। ये आपका क्या है, इस ऐसे आप क्या है
इसको कंफर्म करेंगे कि जब कोई रेड लिटमस पेपर ब्लू चेंज हो गया तो उसका मतलब है कि वो बेसिक इन नेचर है। ठीक है, आप ये यहाँ से लिख देंगे कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो एग्जाम्पल कैसे आप समझेंगे, कंफर्म कैसे करेंगे, क्यों, बिकॉज आप लिख देंगे बिकॉज मेटल ऑक्साइड्स टर्न रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, के जो रेड लिटमस को क्या है ये ब्लू में चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एन एसिड एंड अ बेस। एक बेस और एक एसिड का नाम लिखिए। एक बेस का नाम क्या लिख देंगे आप, HCl, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है, आपका एसिड है HCl, जिसको बोलते हैं क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहले आप ये लिखें, ये आपका एसिड है और आपका क्या है बेस, आपका क्या है, ये NaOH, ये आपका बेस है, इसका क्या बोलते हैं हम, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये NaOH जो है आपका ये बेस है, क्या है, NaOH आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है, ये हो गया। अब है डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर किया हमको, ये हमारी जो टेबल है पूरी आपका 4th क्वेश्चन है, जिसको मैंने आपको एक एक पॉइंट जो है बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है, यहाँ से आप अपना लिख लेना। नेक्स्ट है आपका कि विच गैस बर्न्स विद द पॉप साउंड, के पॉप साउंड के साथ कौन सी गैस बर्न होती है, वो कौन सी, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी आज की 8th क्लास की बेटा वर्कशीट है। अच्छी लगी हो तो बच्चे लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारा चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। चलो बच्चों, मिलते हैं आगे के वक्त के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बेटा बच के रहिए। बाय बच्चों।